जीवन बदल दिया है। आज जब इस वचन को मैं सुनूं तो ये वचन मेरी जिंदगी को बदल दे। पानी स्टूल प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते बड़ी जोर से बोले आमीन। हालेलुया। आइए बाइबल को खोलेंगे। गवाहियां लंबी चली इसका मतलब थोड़ी वचन नहीं होगा। ये जो हीलिंग और डिलीवरेंस छुटकारा तुम सुन रहे हो वचन की वजह से ही हुआ। ये सुनना तो जरूरी है चर्च में। यशाया की पुस्तक उसका 18 वचन में पढ़ूंगा। यशाया पुराना नियम उसका 18 वचन में पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी बाइबल में निकालेंगे। ठंडा ले आओ यार पानी। पुराना नियम यशाया की पुस्तक उसका 18वां वचन में पढ़ूंगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को बंद करो और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता। बैठ जाओ भाई, सारे वॉलंटियर को 5-10 मिनट के लिए बिठा दो बस। उसके बाद आपको ऑयल दिया जाएगा। और जो लोग किसी बीमारी के साथ है, मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, आज मेरे को परमेश्वर ने बात बोली थी, जो लोग सोच के आए कि मेरे को ये बीमारी मेरे को ठीक होना है, वो फटाफट आगे आ जाएंगे। मैं आवाज नहीं मारूंगा, आपको आगे आना, मैं फटाफट आपके लिए प्रेयर कर दूंगा। जो सोच के कि मेरे को स्पेशल प्रेयर करानी, नहीं तो फिर आप तक पहुंचते पहुंचते को दूसरे लोग प्रेयर कराते हुए टाइम खत्म हो जाता। उसने कहा, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। हालेलुया। थोड़ी सी बेस कम कर। बाइबल में लिखा, यहोवा कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हो, मैं उन्हें धो के ऊन, देखा सफेद रंग का, लिखा सफेद रंग का ऊन की तरह मैं तुम्हारे जीवन को कर दूंगा। उसने लिखा, तुम्हारे पाप गंदे से गंदे क्यों ना हो, तुमने गंदे से गंदा काम क्यों ना किया हो, कोई पीछे कर, तुमने गलत से गलत कर्म क्यों ना किए हो। उसने कहा, मेरी ओर आओ। अगर तुम मेरी ओर आओगे तो उसने लिखा, मैं तुम्हारे जो पाप है लाल रंग के, इन्हें श्वेत कर दूंगा, सफेद कर दूंगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को जोर से बोलो, अगर तेरे पाप गंदे से गंदे भी हो तो भी साफ कर दिए जाएंगे। इसका 15 वचन जब मैं पढ़ूंगा आपको एक बात समझ आएगी। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से दूर अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो लोग जिनके हाथ लहू से रंगे हुए हैं उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। परमेश्वर ने कहा, अगर आज तुम्हारे काम बुरे हैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आज बहुत सारे लोग सिगरेट फूंक के फिर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझ पे दया कर। अगर तुम माफी मांगो तो माफी मिल जाएगी। अगर तुम ये कहो प्रभु मुझे गाड़ी दे, तो वो नहीं मिल सकती, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, वो पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता पर पापियों की पश्चाताप की प्रार्थना सुनता है। आज लोग सोचते हैं कि बाइबल में तो एक जगह लिखा
कि पापियों की परमेश्वर नहीं सुनता। आप कहते हो कि परमेश्वर से माफी मांगो वो माफ करेगा, तो वो प्रेयर तो सुनता ही नहीं है। जब तुम माफी मांगते, उसने क्या लिखा, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता हूं, अपने हाथ पहले साफ करो। क्या बोला उसने? तुम्हारे हाथ लहू से लाल हुए पड़े हैं, पहले अपने हाथ साफ करो, उसके बाद मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम्हारी जीवन जितने मर्जी गंदे हो, तुमने ऐसे गंदे गंदे काम कर दिए जो शायद तुम अपने माँ बाप को नहीं बता सकते, जो शायद तुम अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते, तुम अपने भाई अपनी बहनों को नहीं बता सकते, इतने गंदे काम तुम कर चुके हो। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे धो के साफ कर दूं। चर्च इकलौती ऐसी जगह है जहां पर आपको यह नहीं कहा जाता कि भाई साहब आपने पाप किए, बाहर खड़े हो जाओ यहां से। आप प्याज खा के आए हो, चर्च में नहीं आना। आप नॉनवेज खाते हो, चर्च में नहीं आना। आप शराब पी के आए हो, चर्च में नहीं आना। चर्च में क्या बोला जाता है? तुमने गंदे काम किए, चर्च आ जाओ, सुधर जाओ। आज जो ये गवाही तुमने सुनी, क्या सुना तुमने? वो कहते हैं हम पाप करते करते ही चर्च में आए थे, बल्कि पाप हमारा और अच्छा हो जाए, इसीलिए चर्च में आए थे कि वो लड़की से हमारी सेटिंग हो जाए। हुआ क्या चर्च में? सेटिंग ही डिलीट कर दी परमेश्वर ने। आज भी धार्मिक स्थलों के बाहर लिखा जाता है प्याज लहसुन खाने वाले अंदर ना आए, नॉनवेज खाने वाले अंदर ना आए। पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने? लिखा हुआ कितनों ने पढ़ा है? बाकियों ने नहीं पढ़ा। धार्मिक स्थलों के बाहर लिखा होता है प्याज लहसुन खाने वाले अंदर ना आए। सुना है कि नहीं सुना? जिस लेडीज के पीरियड्स चल रहे हो वो मंदिर में ना आए, वो धार्मिक स्थलों में ना आए, वो अशुद्ध है। गाली बकने वाला आ सकता है, ये कहीं नहीं लिखा होता कि गाली देने वाला अंदर ना, औरतों को देखने वाला अंदर ना आए, नशा शराब पीने वाला अंदर, ये कहीं नहीं लिखा होता। क्योंकि लोगों की नजर में शारीरिक रीति से पूरी की जाने वाली चीजें धार्मिकता है। उन्हें लगता है जो प्याज लहसुन नहीं खाता ये धर्मी बंदा है। उन्हें लगता है ये बंदा सफेद कपड़े पहन के आया, ये धर्मी आदमी, इसको अंदर बुलाओ। बेशक वो सुबह अभी रेड लाइट पे माँ बहन की गालियां दे के आया हो, और उससे वो कह रहा है वो प्याज लहसुन नहीं खाता, इसका मतलब वो धर्मी। बाइबल में लिखा जो तुम खाते हो वो तो वॉशरूम के जरिए बाहर निकल जाता है, और जो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है वो तुम्हें गंदा कर रहा है। तुम्हारे अंदर से क्या निकलता है? चलो मैं थोड़ा कोने में बैठ के गंदी पिक्चर देखता, चल थोड़ा सा पनवाड़ी खड़ा थोड़ी सिगरेट पी के आता, चल अपनी वाइफ तो है पर यार चलना थोड़ा मार्केट में घूम के आते, थोड़ा देखेंगे इधर उधर। लोगों को मालूम नहीं, उनको यही नहीं मालूम परमेश्वर कौन सी पवित्रता की बात करता है। मेरे कपड़े गंदे हो तब भी मैं चर्च आ सकता हूं, मालूम आपको? मेरा जीवन गंदा हो तब भी मैं चर्च आ सकता हूं, मालूम आपको? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो जितना मर्जी गंदा अंदर से होगा मैं साफ करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति गलत नजर से किसी को देखता है, वो ज्यादा गंदा है या फिर वो जिसने सुबह प्याज का सलाद खाया? बताओ कौन ज्यादा गंदा है? एक लेडीज का हस्बैंड घर पे है, शादी हो चुकी है, तब भी वो लड़की किसी और को देख रही है, तो वो ज्यादा गलत है कि इसने कल बिरयानी खाई थी, ये ज्यादा गलत है? ये फर्क दुनिया को समझ नहीं आता। उसने लिखा वो लोग जो गंदे हो चुके हैं। उसने क्यों बोला? उसने लिखा मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ लहू से रंगे हुए हैं। उसने कहा तुम्हारे पाप लहू जैसे लाल होंगे, अर्गवानी रंग के होंगे, तो भी मैं साफ कर दूंगा। उसने लाल रंग क्यों बोला? ये अर्गवानी रंग कौन सा होता है मैं आपको बताता हूं। लाल रंग एक गाढ़ा रंग होता है। जब भी किसी को बोला जाता है ना इसमें दाग लग गया, तो वो लाल रंग से उसकी तुलना की जाती है, इसमें दाग लग गया। लाल रंग को दाग के साथ कंपेयर किया जाता है।
आप कभी किसी लेडीज के कोई हैवी कपड़े देखो, बड़े किसी फंक्शन, गाढ़े कपड़े, तो कौन सा कपड़ा होता है? वो लाल रंग का कपड़ा होता है। जब कोई बड़ा फंक्शन होता है क्या पहनते हैं? लाल रंग का लहंगा पहना। जिसे उसने लिखा अर्गवानी रंग कौन सा होता है मालूम? अर्गवानी रंग यानी कि गाढ़े रंग, जामुनी कलर, पर्पल रंग, मैरून कलर, डार्क कलर, गाढ़ा रंग। लिखा उसने ये नहीं बोला ऑरेंज रंग, पीला रंग, उसने कहा लाल रंग के पाप होंगे तो उन्हें भी साफ कर दिया जाएगा। अर्गवानी रंग, आपने वो सूट का कपड़ा देखा लेडीज का, बहुत डार्क होता है, उसमें लाल मैरून रंग मिला होता है, पर्पल डार्क होता है। लिखा ऐसे गाढ़े और गहरे पापों को भी परमेश्वर तुम्हारे साफ कर देगा अगर तुम माफी मांग लो तो। लिखा ऊन देखा सफेद रंग का, लिखा ऊन की तरह मैं तुम्हारा जीवन कर दूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? आप सोच के देखो, ये व्यक्ति जब चर्च में आए थे, या और भी लोग जो नशा करते हुए चर्च में आए थे, गलत काम करते हुए आते, अगर इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता, तुम तो गंदे लोग हो, पापी लोग हो, बाहर निकलो यहां से, ये फिर लंगर चलाने के लिए खोला होगा। यहोवा ने कहा तुम गंदे हो, चर्च में आओ, माफी मांगो, मैं साफ कर दूंगा। उसके बाद क्या लिखा कि जब तुम साफ हो जाओगे तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। आज आपको जो कुछ चाहिए, अगर आपके जीवन में पाप है, मैं आपको खुद कहता हूं मत मांगो, नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पहले तेरे को माफी मांगनी पड़ेगी। जब तेरे जीवन से गंदगी हटेगी उसके बाद तू प्रेयर शुरू करना, फिर वो प्रेयर सुनी जाएगी। अभी आपने क्या गवाही सुनी? सब लोग मेरी ओर ध्यान दो। उस व्यक्ति ने क्या बोला कि पहले तो मैं पाप में था पर सेवा करता था, पर मेरा परिवार नहीं बचा था। आज पाप हट गया है, अब प्रेयर करता हूं तो आधे से ज्यादा परिवार बपतिस्मा ले चुका। समझ आया कुछ? पाप को साथ रख के आप प्रेयर करोगे, बेकार में करो, कोई फायदा नहीं। आप लंगर प्रसाद खा रहे हो, रात को प्रेयर कर रहे हो, धागे तावीज बांध के घूम रहे हो और यहोवा से प्रार्थना करो, कोई फायदा नहीं, आप बेकार में शोर मचा रहे हो। पहले उसने बोला पाप छोड़, अंधविश्वास छोड़, ये बाबा और तांत्रिक और भूत सिद्धि करने वालों के पास जाना बंद कर, उसके बाद मुझसे प्रार्थना कर, देख मैं क्या करता हूं। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? उसने लाल रंग का शब्द इस्तेमाल क्यों किया? लाल रंग का मतलब लहू, ब्लड। आपको मालूम है जब कोई आके बोलता मुझे व्यभिचार है, इसको हॉस्पिटल चेक कराओ, देखता हूं डॉक्टर कौन सी दवाई देता है। वो दवाई चीज की कोई दवाई ही नहीं है। कोई है कि इंजेक्शन लगा देंगे कल से तो औरतों को नहीं देखेगा, है कोई ऐसा इंजेक्शन? फिर ये है क्या चीज? आपके खून में ये पाप होता है। लोग जाके बोलते हैं मेरे को दुष्ट आत्मा रात को झटका मारती है, ऐसा लगता है कि मैं सुन पड़ गया, हाथ नहीं हिला पाता हूं, बोलना चाहता हूं बोल नहीं पाता, ऐसे पत्थर हो जाता हूं। इसका इलाज है ये ब्लड में। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर उनको मारा गया, क्या बहाया उन्होंने? जोर से बोलो, क्या बहाया? आज उसी लहू की हम क्या बात करते हैं? उसमें बाइबल में क्या लिखा कि यीशु नासरी ने जो लहू बहाया, उस लहू की वजह से तुम्हें माफी मिली। लहू का मतलब क्या समझाता हूं? वेदी, वेदी के ऊपर बलि चढ़ाई जाती थी। जब भी किसी से पाप होता था तो लोग जानवर चढ़ाते थे परमेश्वर के सामने जाके। तो जब लहू बहता था तो लोग कहते हैं अब तेरी माफी होगी, अब घर जा। पर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब एक निष्पाप मेमना, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, मैं एक ही बार अपनी कुर्बानी क्रूस के ऊपर दूंगा। आज के बाद कोई बलि चर्चों में नहीं चढ़ेगी। और यीशु मसीह ने सेम प्रोसीजर पूरा किया, अपना खून निकाला बाहर, अपना खून बहाया। और उस खून बहाने की वजह से बाइबल में लिखा उसने जगत के लिए खून बहाया। आज आपको बलियां देने की जरूरत नहीं है। आज आप नॉर्मली चर्च में आके बोलो कि प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे लिए अपनी जान दी, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, मुझे माफ कीजिए। वो आज आपको माफ करके आपकी जिंदगी खूबसूरत बना देगा। ये क्रॉस के ऊपर लाल कपड़ा क्यों डाला है? सफेद क्यों नहीं डाला इसमें? लाल रंग का मतलब है यीशु मसीह का लहू। ये जब क्रूस पे लाल कपड़ा लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के कपड़े लहू से रंग दिए गए आपके लिए कि आप माफी पाओ। जब किसी को मारा जाता है उसके खून देखा कपड़े लाल हो जाए, खून खून हो जाता है। ये क्यों लाल कपड़ा लगाया गया है?
इसको देख के तुम्हें समझ आ सके, इस क्रूस के ऊपर एक व्यक्ति ने अपना लहू बहाया था तुम्हारे और मेरे लिए। अब जी उठने के बाद यही लाल रंग विजय का साइन बन गया था। यीशु मसीह ने मृत्यु को नहीं हराया। यीशु मसीह कब्र में दोबारा 3 दिन बाद जी उठ के बाहर आ गए। आज ये लाल कपड़ा वो उस खून को, उस विजय को दिखाता जो यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर हासिल की थी। आज आप लोगों को खून चढ़ाने, उसने क्या कहा, तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए, मतलब तुम इतनी बलियां देते हो, यानी कि बलि को देते हो, इतने पाप करते हो, तुम हर दूसरे दिन क्या करते हो, पाप करते हो। आज क्यों बोला जाता है जी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार पे यीशु मसीह का लहू लगाते हैं। यीशु मसीह का लहू तुम्हें पापों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। जब आपको तेल दिया जाता है प्रार्थना का, तो क्या बोल के दिया जाता है, ये यीशु मसीह का लहू है, इसको लगाओ अपने सर के ऊपर। पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने बोला, मैं मिस्र में से होकर निकलूंगा और सबके जेठे पुत्र यानी कि बड़े बड़े लड़के जिनके सबके मार दिए जाएंगे, पर उन लोगों के जिंदा छोड़ दूंगा जिनके घर के बाहर मेमने का लहू लगा होगा। वो लहू क्या था? प्रभु यीशु मसीह का लहू। आज जिन घरों में प्रभु यीशु मसीह है, आज जिन घरों में लोग यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, घरों के बाहर क्रॉस लगे हुए हैं, वचन लगे हुए हैं, लिखा मौत का, बीमारी का, दुखों का फरिश्ता इनके घर में नहीं जाता, इनको पार करके आगे चला जाता। पर दुख की बात क्या है मैं बताता हूं। मसीही में होने के बावजूद भी लोग संसार का ही जीवन जी रहे, उनके घरों के बाहर यीशु मसीह का लहू नहीं। मैं बहुत सारे मसीही लोगों से मिलता हूं, कहां चर्च जाते, बपतिस्मा लिया, हाँ लिया है, मैं तो प्रसाद क्यों ले रहे हो, क्या हो गया फिर, मैं ये क्या बांधा हुआ है, क्या हो गया फिर, मैं कहता तेरे को जवाब दूंगा क्या हो गया फिर। इसी चर्च में एक लेडीज प्रार्थना करवाती है अपनी पथरी के लिए, पथरी ठीक हो गई, आज चर्च में नहीं है, पूछो कहां है, जॉब पे गई, आज जॉब पे गई। आप यहां पर आके देखो, आपको समझ आ जाएगा लोग बीमार क्यों, लोग दुखी क्यों हैं। अरे इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर का, फायदा उठाते हैं परमेश्वर का। इनकी जिनकी आपने गवाही सुनी, इनके नशे छूटे, व्यभिचार छूटा, क्या कर रहे हैं, घर चले गए क्या, काम धंधा तो करना ही है, पर सेवा कर रहे हैं। आज परमेश्वर तुम्हें चंगा क्यों करे, परमेश्वर तुम्हें बीमारियों से आजाद क्यों करे, क्या करोगे उसके लिए, कुछ नहीं करेंगे, घर चले जाएंगे। तो परमेश्वर कहता तू बीमार ही रह, फिर क्या फायदा तेरे को ठीक है। मेरे परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, आज मैं क्या कर रहा हूं, आज मैं दुनिया में लोगों को बचा रहा हूं। परमेश्वर ने तुम्हें नशे से ठीक किया, क्या करो तुम, संडे दिहाड़ी पे गए थे, इससे अच्छा परमेश्वर कहता बीमारी वापस रख, ऐसा ही मत। लोग बीमार होते हैं ना, संडे छोड़ो वीरवार भी चर्च आते हैं, और ठीक होने के बाद संडे भी नजर नहीं आते। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर आपसे पूछता है क्यों तुम्हें चंगा किया जाए, क्यों तुम्हारे नशे छुड़वाऊं, क्या करोगे मेरे लिए, कुछ नहीं। परमेश्वर बस आएंगे, लंगर खाएंगे, घर चले जाएंगे। आपके नशे छूटे, आपका फर्ज बनता है अब आप उन लोगों को प्रचार सुनाओ जो नशा करते हैं। आप बीमारी से ठीक हुए, अब आपका फर्ज बनता है कि पैम्पलेट लो और घर घर जाके प्रचार करो, जो बीमार है उन्हें जज तक लेके आओ। आपके कर्जे, आपकी गरीबी परमेश्वर ने खत्म करी, अब आपका फर्ज बनता है कि आपका पैसा परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल हो। और आज जब परमेश्वर ने आपको पैसा दिया तो क्या कर रहे हो तुम? उसी पैसे को चर्च में लगाने की बजाय, परमेश्वर के कामों में लगाने की बजाय, हमने एफडी करा दी लड़के की। परमेश्वर तुमने तुम्हें बरकत दी, पैसा दिया, अब हमने अपनी कार खरीद ली है, चलो ठीक है। परमेश्वर ने फिर बरकत दी, पैसे, अब हमने अपना ही मकान बना लिया है, चलो फिर से इसको पैसा दो, फिर बरकत दो, अब हमने एक और गाड़ी खरीद ली है। परमेश्वर कहता है यार तुझे मैं इसीलिए दे रहा हूं कि ये पैसा मेरे कामों में इस्तेमाल कर जाके, तेरी जरूरत तो 5 साल पहले ही पूरी हो गई थी, ये 5 साल से जो मैं फालतू पैसा दे रहा हूं इसलिए दे रहा हूं कि तू सेवा में लगाए। पर अब मसीह लोग कर क्या रहे हैं? आप एक ऐसे पास्टर के सामने आके ये शब्द बोलोगे, पास्टर जी परमेश्वर ने हमें बहुत फाइनेंशियली ब्लेस किया है, हमने अपना घर बना लिया है, मैं खुश होऊंगा। चलो आप बड़े मकानों में रहते हो,
अगली बार भी आके जब ये बोलोगे पास्टर जी हमें परमिशन है, फिर बरकत दिया, अब हमने अपने लिए गाड़ी खरीदी है, चलो ठीक है पास्टर जी इस बार हमें फिर से परमिशन है, ब्लेस किया, हमने अपने बिजनेस के लिए गाड़ी ले ली। लानत है आप लोगों पे। क्या बोला दाऊद ने, मालूम है आपको दाऊद ने क्या बोला? अपने ऊपर छत को देखता है ऐसे, कहता मैं इतने शानदार महल में रहता हूं और परमेश्वर का संदूक तंबुओं में रहता है, मैं तेरा भवन बनवाऊंगा। सुलेमान उसके बेटे ने परमेश्वर का घर बनवाया, 7 साल लगा दिए उसने चर्च बनवाया। यहां पर शेड डाल देते हम, पर हमें यहां से जाना है इसलिए हमने डाली नहीं। मैं अपने घर में जब एसी में बैठा हुआ मैं सोचा परमेश्वर चर्च तरपाल के नीचे लगती है, ये बात ठीक नहीं। आपको क्या लगता है मैं पैसा नहीं जोड़ता क्या? मैं पैसे नहीं कमाता क्या? मैं 2 साल दबा के पैसा कमाऊंगा, मेरे ख्याल से 1.5 साल में मैं मकान खरीद लूंगा। परमेश्वर ने मुझे कमाई अच्छी दी है, पर आज तक लिया क्यों नहीं? उसकी वजह मालूम है आपको? कितना ही बेशर्म व्यक्ति होऊंगा मैं कि मेरे परमेश्वर का घर बारिश में भीग रहा है और मैं अपने मकान बना रहा हूं जाकर। मैंने परमेश्वर से वायदा किया हुआ है, परमेश्वर घर बनाऊंगा, बहुत सुंदर बनाऊंगा, पहले चर्च बनाऊंगा जिस दिन, और मैंने वायदा किया परमेश्वर से, प्रभु जिस दिन पहली जमीन खरीदने के पैसे इकट्ठे होंगे पहली जमीन चर्च में दान कर दूंगा, चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो। उसके बाद अगली जमीन पर अपना घर बनाऊंगा। क्यों दे परमेश्वर तुम्हें, तुम उसका गलत इस्तेमाल करते हो। सोचो मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने क्या बोला चर्च में, भाई प्रार्थना करो चर्च के नाम पे गाड़ी लेंगे हम, चर्च में लगाएंगे गाड़ी। क्यों? मेरा बिजनेस परमेश्वर फलवंत कर रहा है, यही कारण है मैं अपने लिए नहीं सोचता हूं। आप लोगों को मालूम है अभी आप लंगर करोगे, कितना अच्छे से अच्छा लंगर बनाया जा सकता है, लगाओ पैसा। सड़े हुए तेल में नहीं, महंगा तेल खरीदो, अच्छा तेल कौन सा वो खरीदो। चावल कौन सा अच्छा है, आपने कभी मेरे पीछे आके देखा होगा, चावल हल्के से खराब हो जाते हैं, हम दुकान वाले को 4 बातें सुना के आते हैं और महंगा गट्टा खरीदते हैं उससे। यह जब मेरे घर में महंगा चावल बनता है, चर्च में मैं राशन का चावल क्यों पाऊंगा? मैंने लोगों को देखा है चर्च में हरकत करते हुए। घर में कौन सा चावल खाते हैं? 80 रुपए किलो वाला बासमती चावल, और चर्च में दान क्या देंगे? राशन के चावल। खाए नहीं जाते ना, चर्च में लगा दो। आपको शर्म नहीं आती? मलाकी क्या कहता है लोगों को मालूम? अरे लंगड़ी लूली भटकी टूटी बीमार भेड़ लेके आते हो, इसका प्रतिफल भी वैसा ही होगा। घर में अलमारी में एक से एक कपड़ा रखा हुआ है, एक से एक कोट रखा हुआ है, एक से एक साड़ी रखी है, एक से एक सूट रखा है। चर्च में पजामा पहन के जाएंगे, सबसे घिसी हुई साड़ी पहन के चर्च में जाएंगे, सबसे फटी हुई साड़ी निकाल, और महंगा नहीं, ये तो बारात के लिए रखा हुआ। हालेलुया। आ रही नहीं आ रही समझ? पास्टर्स लोग पता है इस चर्च में आके क्या कहते हैं? जो कहते हैं हमारे चर्चों में बात होती है कि जब से ये चर्च खुली शिक्षा बदल गई है मसीहत की। कहते हैं पहले ऐसा नहीं होता था, यहाँ पास्टर को भैया भैया बोलते थे यहाँ पे सारे, आपको मालूम है? भैया, बेटा, बाबू प्रेयर करते मेरे लिए। मैंने पास्टरों को समझा अगर आप लोग इस आदत को नहीं सुधारोगे ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। हालेलुया। अरे मेरे सामने सीनियर पास्टर खड़े, उसको कहते हैं भैया प्रार्थना कर दो मेरे। रिक्शे वाले को भैया जा तू चलोगे, गोलगप्पे वाले को भैया गोलगप्पे खिलाना, टिक्की वाले को भैया टिक्की देना, और वो व्यक्ति जो यहोवा से बात कर रहा है भैया प्रेयर कर दियो। तुमने सबको तो सामान्य कर दिया, बराबर कर दिया। यहाँ पे लेडीज को मैं बोलूं भाई साहब इधर आओ तो क्या लगेगा तुम्हें, और किसी आदमी को बोलूं दीदी इधर आओ तो फिर कहोगे यार। जिसका जो पदवी है उसको पदवी देना सीखो। हमारे यहाँ पे मैं खुद पास्टर हूं, मैं उन्हें पास्टर ही बोलता हूं। बिशप आते हैं बिशप ही बोलता हूं, कोई भविष्यवक्ता आता है मैं उसे प्रॉफिट ही बोलता हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर उसकी इज्जत करोगे तुम्हें प्रतिफल जरूर मिलेगा। मैं कभी पास्टर को भैया नहीं बोलता, अरे भैया है भैया है। इसी चर्च का एक व्यक्ति, मैं उसको भाई बोलता था, आज वो पास्टर बन गए, यहीं पे आगे सेवकाई उनकी चर्च है, आज वो चर्च में मिलने आते, मैं उन्हें भाई नहीं बोलता, आज मैं पास्टर बोलता।
वो लोग यहीं से सीख के निकले। मैं उन्हें भाई ऐसे ऐसे करके बोलता था। आज जब वो मिलने आते मैं उन्हें पास्टर ही बोलता हूँ। कहते यार पास्टर जी आप तो, हम तो आपसे सीखे, आप क्यों बोलते हो? मैं कहा नहीं भाई, आपकी बुलाहट है, क्योंकि मैंने सीखा मैं जितनी पास्टरों की इज्जत करूंगा उतना मेरा घर फलवंत होता है। मेरे घर कोई पास्टर है मैं उसे खाली नहीं भेजता। चर्च में मिलने आए हम स्पेशल उनके लिए कुर्सी लगवाते। जब हम नए नए मसीह में आए थे ना, चर्च में पास्टर को सरेआम भैया बोलते थे लोग। मैं कहा यार ये क्या तमाशा चल रहा है? अरे मैं तो ऐसे ही चर्चों में तो नाम नहीं लूंगा इस इलाके की। फास्टिंग में रसगुल्ले खा रहे थे वो, तो मेरे से आके कहते ब्रदर रसगुल्ला को। मैं कहा नहीं फास्टिंग है। तब संडे चर्च लगते हम कहीं और जाते थे। कहते तो क्या हुआ, फास्टिंग में खा सकते हैं? ये कौन सी नई शिक्षा चल रही है यहाँ? कहता फास्टिंग में खाना खा सकते हैं, फास्टिंग में ये थोड़े था खाना नहीं खाना। इतना बुरा हाल है इन लोगों। एक पवित्र आत्मा ने प्रकाशन दिया, वो बताऊं आपको। परमेश्वर आपको छोटी सेवा देता है, आपको मालूम कि देखते हैं ये क्या करता है। जब आप उस छोटी सेवा की भी बेकदरी करते तो आपको बड़ी सेवा नहीं देता। आप लोगों के घर में बच्चे हैं, आपने 50 रुपए बच्चे को चाय पत्ती लाने के लिए दिए, 10 रुपए का जुआ खिलाया, वो टांका लगा दे 20 रुपए का, अगली बार 100 रुपए दोगे उसे? बोलो। जब इंसान होकर तुम्हें इतनी अक्ल है कि मेरे को उसको नहीं देने, टांगा मार देता है, तो परमेश्वर ने तुम्हें चप्पल साफ करने की सेवा दी, उसमें भी तुम लेट आ रहे हो, तुम्हें क्यों बड़ी सेवा देगा? परमेश्वर ने मुझे बोला मैं पास्टर्स को पहले छोटा जगह बोलता हूँ, इलाके के लिए प्रार्थना करो। वो इलाके के लिए प्रेयर नहीं करता, सोता रहता सारी रात में, उसको देश के लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? आपने देखा कुछ पास्टर गली में ही सीमित रह जाते। छोटी सी चर्च खुली थी, आज तक वैसे ही है, इलाके से बाहर ही नहीं निकले। क्यों? परमेश्वर ने सबके लिए बढ़ोतरी रखी, पर वो देता धीरे धीरे। इसको सेवा दी, तू पास्टर है तो इलाके के लिए आज से प्रेयर करेगा, इलाके में सेवा करेगा। परमेश्वर ने देखा ये सारी रात इस इलाके के लिए प्रेयर करता है, परमेश्वर क्या बोलेगा, अब से तू पूरी दिल्ली के लिए प्रेयर करेगा। ये फिर पूरी दिल्ली के लिए प्रेयर शुरू कर देता है, लगातार समर्पण, फास्टिंग, प्रेयर। परमेश्वर क्या बोलता है, अब तू पूरे भारत के लिए प्रार्थना करेगा। फिर ये और समर्पित हो जाता है, फिर परमेश्वर तू पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करेगा। और जब इसकी प्रेयर हायर लेवल पे पहुंच जाती है, फिर परमेश्वर इसको क्या करता है, फिर इसको न्योते आने शुरू होते हैं इंडिया में। जी आपको प्रचार के लिए बुलाया वहां पे, आपकी जी मीटिंग करवा रहा है कोई वहां पे, जी आपको वहां मीटिंग पे जाना, वहां मीटिंग पे जाना। क्यों? इसकी तैयारी पूरी हो गई। परमेश्वर ने आपको एक गवाही दी, आपको चंगा किया, आपको छुटकारा दिया। कितनों को जाके बताइए बात, कितने लोग तुम्हारी वजह से चर्च में आए और बपतिस्मा लिए? एक भी तुम्हारी वजह से चर्च नहीं आया। तुम झोला लेके अकेले जाते हो, अकेले आ जाते हो। कभी अपने घर में बैठ के सलाह करिए वाली अपने हस्बैंड से, इस बार हम थोड़े पैसे मिलाते, थोड़ा टेंट वेंट लगा के बड़ी मीटिंग कराते, सारे गली वालों को बुलाएंगे। आपकी बुद्धि नहीं चलती इतनी ऊपर। आपने कभी सोचा चलो 10-20 हजार पे खर्चा करते हैं, थोड़ा अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं, गली वालों को भी बुलाते हैं, बहुत बेदारी आएगी, लोग सुसमाचार सुनेंगे। कभी आप ये सलाह नहीं करते हो घर में। आपके घर में पता है कौन सी सलाह होती है? पैसे आ गए हैं, चलो एक मकान खरीद लेते हैं। पैसे आ गए हैं, चलो एक प्लाट खाली पड़ा खरीद लेते हैं। पैसे आ गए, चलो गांव में एक जमीन लेके बच्चों के लिए रख देते हैं। अरे कभी परमेश्वर का भी सोचा करो। परमेश्वर आपके पैसों का मोहताज नहीं है, पर वो आपको बरकत ही तब देगा जब आप बोना शुरू करोगे। अगला पूरा महीना अक्टूबर का मैं इसी पे प्रचार करने वाला हूँ, इसलिए अगले महीने कोई मीटिंग मिस मत करना। मैं फाइनेंस के ऊपर ही पूरा प्रचार करूंगा और सबके आप अपने पर्स लेके आओगे, अपने बटुए लेके आओगे, एक एक के लिए मैं हर संडे प्रेयर करूंगा। पूरे महीने 4 संडे तक मीटिंग चलेगी वो वाली। और मेरा विश्वास है लोगों की आप गवाहियां सुनना, ये जितने जॉब पे धक्के खा रहे सब बिजनेस पे पहुंचेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखो, बोले यीशु मसीह का लहू मेरे जीवन पे रहेगा और ये लहू मुझे चंगा करेगा, मुझे बचा के रखेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा मेरे पाप लहू जैसे लाल भी होंगे, गाढ़े गाढ़े रंग के होंगे, उन्हें भी परमेश्वर साफ कर देगा। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो सभी जन, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो कि प्रभु जितने पाप मेरे गंदे आज तक मैंने किए हैं मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु मेरे को धो के आज साफ कर। बाइबल में लिखा जो अपनी गलती को मान लेता है, माफी मांगता है,
अरे ये बोतल्स सुबह जो व्यक्ति ऑयल लेके आया मेरे घर की शीशे में उठा लाया तुम साथ, मेरे घर की सब कुछ ही सफा करके आ गया वहां से। अपने हाथों को उठाओ सभी जाए और प्रार्थना करो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे पापों को जो गंदे और लाल रंग के हैं माफ कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे धो के साफ कर दे। ऊंची आवाज में आपकी प्रेयर बुलंद होनी चाहिए। उसने कहा मुझसे माफी मांगे और माफ कर दूंगा। ऊंची आवाज में माफी मांगेंगे सभी जन, अपने हाथों को उठा के बोलेंगे प्रभु मेरे पापों को माफ कर, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे प्रभु मेरे पाप जो गंदे कर्म मैंने आज तक किए हैं आज वो खत्म कर, प्रभु मुझे सफेद रंग का साफ कर दे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हुए